अब नितिन याहू को कैंसर उन्होंने कंफर्म किया है, डायग्नोज हुआ है, और उसका वो कहते हैं कि माइनर था, इलाज कर दिया गया है। उधर जनरल बाजवा भी आप देख सकते हैं कि एक शादी की तकरीब में दिखाई दिए। लोग कहते थे कि जनाब, सोशल मीडिया पर तो आ रहा था कि जनाब वो तो डेड हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। तो मगर मैंने बताया था कि जनरल बाजवा गिरे हैं, मगर अभी वो वॉक शॉक कर रहे हैं, और अभी ज़ाहिर है उनको पेश किया जाएगा कि जनाब ये देखें जनरल बाजवा एक शादी की तकरीब में है। मगर उनको दिल में जो ना पीस मेकर इस तरह डाला होता है, वो दिल की धड़कन को अपने यानी वॉल्यूम के साथ चलाता है। तो ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आदमी एक चलता फिरता पुर्जा होता है, किसी वक्त भी वो दिल अगर स्टॉप हो जाता है तो फिर आप इस दुनिया से फ़ारिग हो जाते हैं। या आप अगर चाहते हैं जी कि मैं किसी के साथ ज़ोर ज़माई कर लूँ बाजू के साथ, तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, वो पीस मेकर के साथ चलता है। उधर जो अपना ईरान है, अब उसकी भी खबर आपको देते हैं कि ईरान ने बोला कि जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है और स्पेन, खास तौर पर उन्होंने बोला कि आप अपने अपने जहाज़ फ्री में लेकर इधर से तेल के जाएं। ये बड़ी अच्छी ऑफर उन्होंने दी है, और ये ममालिक जो है अपने तेल के जहाज़ उधर से लेकर जा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा कार्ड खेला है ईरान ने। और उसके बाद जो यूरोप है, वो भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये ऑफर करेंगे कि आप इधर इधर आएँ और इधर से अपने तेल के जहाज़ लेकर जाएं। क्योंकि अगर इस तरह के वो जब सियासी कार्ड खेलेंगे तो ममालिक ज़ाहिर है वो तो फिर ईरान का साथ देंगे। और अब देखना है कि ट्रंप कौन सा कार्ड खेलता है, जिसकी बिना पर अगर वो फ्री में उधर से अपने जहाज लेकर जाते हैं, और वो उधर ब्लॉकेज लगाकर ट्रंप बैठा हुआ है अमेरिका, अगर वो उन जहाज़ों को रोकता है तो फिर देखा जाएगा कि उसमें जो ममालिक उधर से तेल लेकर जा रहे हैं वो आगे से क्या जवाब देते हैं। क्योंकि ट्रंप ने बोला जी कि मैं तो ना किसी जहाज़ को अंदर जाने दूंगा और ना बाहर आने दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप जो फ्रेंडली ममालिक हैं इधर से अपने जहाज़ लेकर जाएं। ईरान भी यही चाहता है कि ये जब अपने जहाज़ इधर से लेकर जाएंगे तो जो अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, अब देखना है कि अमेरिका उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। ज़ाहिर है अगर चाइना के जहाज़ हैं तो अमेरिका उनके ऊपर अगर हमला करता है तो फिर आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर है चाइना भी आगे से फिर रद्द-ए-अमल तो दिखाएगा। या रशिया जो अपना, या यूरोप में से कोई ममालिक, या स्पेन है, जैसे स्पेन ने दोस्ती का हाथ चाइना की तरफ बढ़ाया कि अभी आप हमारी सुपर पावर हैं। अमेरिका के वो भरपूर खिलाफ खड़ा हुआ है। मेलोनी इटली की वज़ीर आज़म, उसने भी जनाब यही बातें की। तो अब अमेरिका भी देख रहा है कि वो कौन सा कार्ड खेले। ज़ाहिर है आपने हरमस के ऊपर ब्लॉकेज तो लगा लिया है, मगर किसको कैसे और किस तरह रोकना है, ये अब फैसला ट्रंप ने करना है कि कौन से ममालिक के तेल के टैंकरों को वो उधर से गुजरने देता है और किन को वो नहीं गुजरने देता, और किन को छेड़ने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है और किसको ना छेड़ने से उसको प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है सदर ट्रंप के लिए भी। अब देखें इसके बाद जो आगे की सूरत हाल है वो आपको बताएंगे जब ये अपने अपने तेल के टैंकर उधर से लेकर गुजरेंगे।